जैसे ही माह रबीउल अव्वल शरीफ की आमद होती है, कुछ लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि साहब 12 रबीउल अव्वल नबी की विलादत की तारीख नहीं बल्कि विसाल की तारीख है। कहते हैं विलादत की तारीख नहीं बल्कि विसाल की तारीख है। ऐसे लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं बड़ी संजीदगी के साथ। तुम जिनको अपना इमाम मानते हो, अल्लामा इब्ने कसीर, पढ़ के देखो जरा उनकी किताब अल बिदाया वन निहाया, क्या लिखा उन्होंने। लेकिन यहां पर एक बड़ा सिंपल सा जवाब में जो अक्ल में फौरन आ जाए, समझ में फौरन आ जाए। इंसान दुनिया में पहले आता है या पहले दुनिया से जाता है? बड़ी सीधी सीधी बात। हर आदमी कहेगा कि आता है पहले तभी तो जाता है, आएगा तब जाएगा। पहले आना होता है फिर जाना होता है। तो जो लोग ये कहते हैं ये विसाल की तारीख है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि ये बताओ विसाल पहले या विलादत पहले? कहेंगे विलादत पहले। तो ऐ जालिमों, पहले हमें नबी की विलादत का जश्न मनाने दो, फिर बाद में तुम बात करना विसाल की। और दूसरी बात ये, तुम विसाल मनाओ क्योंकि तुम्हारा कोई नबी होगा जो मर गया होगा। सुन्नियों का नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। इसीलिए तो मेरे इमाम ने, आला हजरत ने फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमारे नबी जिंदा है तो हम क्यों विसाल की बात करें? हमारे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा। हम तो यूं कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। नबी जिंदा, नबी के सदक़े में नबी का हर गुलाम जिंदा। हम जिंदों की बात करते हैं, जिंदगी की बात करते हैं। तुम मौत की बात करो, तुम मरने की बात करो, क्योंकि हम नबी के गुलाम हैं, नबी को जिंदा मानते हैं। हमारे आला हजरत ने हमें यही अकीदा दिया है, हमारे बुजुर्गों ने हमें यही अकीदा दिया है। अजीजाने गिरामी वकार, अब जरा गौर फरमाइए, अब बात आला हजरत की कर लेते हैं। ये किताबें उठा उठा के दिखाने लगते हैं, आला हजरत ने तो विलादत की तारीख 8 लिखी। अच्छी बात है, अगर आला हजरत ने 8 तारीख लिखी है तो फिर चलिए आप 8 को जरा नबी का मीलाद मनाइए तो सही। अगर आप ये मान रहे हैं कि नबी की विलादत की तारीख 8 है तो 8 रबीउल अव्वल को आप मीलाद मनाइए, जश्न मनाइए, जरा चरागा कीजिए। आप न मीलाद मनाएंगे, न चरागा करेंगे, न आपको कोई खुशी है। आप तो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं माह रबीउल अव्वल शरीफ पर। अब सुनिए आला हजरत सरकार का इल्म क्या है और आला हजरत सरकार ने क्या फरमाया। ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत, आपका कैलकुलेशन
आपने नबी की विलादत के साल से लेकर उस वक्त तक कैलकुलेट किया तो साल भर में जब तारीखें कैलकुलेट की जाती हैं, अंग्रेजी और ये चांद की हिजरी तारीख, ये तमाम तारीखें, तो इनमें दिनों का फर्क बनता जाता है। ताजदार अहले सुन्नत ने जब कैलकुलेट किया, तुम्हारे अंदर तो इतनी काबिलियत, इतनी लियाकत, इतनी सलाहियत नहीं, मगर मेरे आला हजरत का इल्म देखो। जब आला हजरत ने उस वक्त से लेकर उस और अब तक का कैलकुलेशन किया तो पता ये लगा कि हुजूर की आमद तो 12 रबीउल अव्वल को हुई उस वक्त में, मगर कैलकुलेशन अगर इतने सालों का किया जाए तो आज के वक्त में हिसाब बनेगा कि हुजूर की आमद 8 रबीउल अव्वल बनेगी। मतलब तारीखें थोड़ी सी पीछे आ जाएंगी, लेकिन पैदाइश तो मेरे हुजूर की 12 रबीउल अव्वल है। तो फिर मेरे आला हजरत ने ये भी फरमाया, पैदा नबी 12 रबीउल अव्वल को हुए, मशहूर भी यही, मकबूल भी यही, तारीख में भी यही, किताबों में भी यही, बुजुर्गों ने बताया भी यही, असलाफ ने बताया भी यही, सहाबा ने यही तारीख बताई। तो आला हजरत फरमाते तारीख तो 12 ही है, साबित है 12 रबीउल अव्वल हुजूर की विलादत, मगर एक चीज और ज़हन नशीन करें, ये तारीखों में हेर फेर आगे पीछे हो जाता है। ये तो आला हजरत का इल्म था कि उन्होंने बताया कि इस वक्त के हिसाब से 8 रबीउल अव्वल बन सकती है। लेकिन एक बात और सुनो, और बड़ी अहम बात, हुजूर की विलादत तो मेरे हुजूर तो कायनात के सबसे अजीम इंसान भी हैं और पैगंबर खुदा भी है, और अल्लाह ने नूर बनाकर भेजा है। बड़ी हस्ती मेरे हुजूर। मगर आम लोगों की भी अगर बात करें या मेरे हुजूर के बाद में सहाबा की बात करें या ताबईन की बात करें, तबे ताबईन की बात करें, शुहदा की बात करें, अहले बैत अतहार में, तो विलादत की तारीखों में और वफात की तारीखों में अकवाल मिलते हैं कुतुब के अंदर, किताबों में, कि एक कौल ये है, एक कौल ये है, एक इस तरह से कौल अलग अलग मिलते हैं, मुख्तलिफ। हुजूर की विलादत में भी कौल मिल सकते हैं अगर कोई तलाश करे, मगर कहने का मतलब ये है कौल भले ही मिल जाएं आगे पीछे की तारीखों के, मगर मेरे आला हजरत ने जवाब बड़ा प्यारा दे दिया, फरमा दिया 12 को विलादत हुई। अब अगर 12 को विलादत हुई और तुम कौल तलाश करोगे तो आला हजरत फरमाते हैं यही मशहूर है, यही मकबूल है। अब लिहाजा यहाँ गुंजाइश ही नहीं रह गई, जरूरत ही नहीं रह गई कि आप इधर उधर से तलाश करते फिरो कि ये कौल और वो कौल, इसका कौल उसका कौल। और मैंने सबसे बड़ी बात पहले बता दी, जिन लोगों को तकलीफ है, परेशानी है, वो जिसको अपना इमाम मानते हैं, इब्ने कसीर को उसने खुद 12 लिखी, दर्जनों हवाले हैं, मगर बात यही है हम तो मीलाद मनाने वाले हैं, हम मनाते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे, हम तो यही कहते रहेंगे जो मेरे आला हजरत ने कहा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। ये मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद के वक्त में इनको तकलीफें होती हैं, और फिर ये नई नई चीजें लाते। इतनी झंडियों में पैसा खर्च कर दिया, ये झंडों में, ये लाइटों में, ये चरागा करने में, ये डेकोरेशन करने में कितना पैसा खर्च कर दिया।
कहते हैं जी इतना पैसा गरीबों को दे दिया होता, इतना पैसा गरीबों में तकसीम कर दिया होता तो गरीबों का भला हो जाता। इस वक्त इन्हें सारे गरीब याद आ जाते। इनको कभी गरीब याद नहीं आएंगे, नबी का मीलाद आया इनको गरीब याद आ जाता। जब ये आलीशान बंगलों में रहते इन्हें गरीब याद नहीं आते। जब ये 5 स्टार होटल में ठहरते हैं और वहां पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, इनको गरीब याद नहीं आते। ये महंगी महंगी गाड़ियां लेकर आते हैं, इनको कभी गरीब याद नहीं आते कि हम सस्ती गाड़ी ले आए बाकी पैसा गरीबों में दे दें। महंगे महंगे फोन लेकर आएंगे, अपने बच्चों को दिलाएंगे, इनको कभी गरीब याद नहीं आएंगे कि हम अपने बेटे को 10,000 20,000 30,000 वाला फोन दिला दें, 1 लाख वाला ना दिलाकर बाकी पैसे गरीबों को दे दें। कभी गरीब याद नहीं आएंगे। कब याद आएंगे? नबी की मीलाद पर। तो फिर दिल और ज्यादा खुश हो जाता है सुन्नियों का, या रसूल अल्लाह आप यकीनन गरीबों का सहारा बन के आए, आपसे जलने वाले भी आपकी विलादत पर कम से कम गरीबों को याद तो कर ही लेते हैं, भले ही उनके लिए कुछ ना करें, उनको याद तो कर ही लेते हैं। नबी की मीलाद से जलने वालों जरा ये देखो आने वाला अजीम रसूल, अजीम पैगंबर, महबूब खुदा शख्सियत क्या है। पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तनवीरे सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े। बरगो बहर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगो बार पर, आई उरू से सुबह नई आन बान से। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से, आई उरू से सुबह नई आन बान से। बादल फजाए दहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। आ गए मुस्तफा जिनके लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आ गए मुस्तफा जिनके लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर आ गए, बहारें आ गए। मेरे नबी की वालिदा सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा आमिना खातून आज भी मकाम अबवा गवाह है। सैयदा आमिना खातून की कब्र मुबारक वहां पर मौजूद है, मगर ये जालिम नबी और नबी के खानदान से कितना इन्हें दर्द और कितनी तकलीफ है, उनसे कितनी परेशानी है। वहां भी जाओ तो जाने नहीं देते सरकार की वालिदा की कब्र मुबारक पर। सैयदा आमिना खातून की कब्र मुबारक पर ये जालिम जाने नहीं देते, मगर आशिक दीवाने फिर भी किसी भी तरह से छुप छुपा कर जाते हैं। मेरे नबी की वालिदा सैयदा आमिना खातून आप फरमाती हैं, जब मेरे शिकम में हुजूर आए, मुस्तफा जाने रहमत जब माँ के शिकम में आए, सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं, जिधर से मैं गुजरूं खुशबुएं फैल रही हैं, मेरे जिस्म से खुशबुएं निकल रही हैं, कस्तूरी से भी ज्यादा बेहतरीन खुशबुएं।
जिधर से जाऊं रास्ते के पत्थर मुझे सलाम कर रहे हैं, घर की दीवारें मुझे सलाम कर रही हैं, घर का दरवाजा मुझे सलाम कर रहा है। फरमाती है कुएं पे अगर पानी भरने जाऊं तो कुएं का पानी उबल कर सारा ऊपर आ जाता है। ये मौजिज़ात है मेरे नबी की आमद से पहले। फिर जब नबी की विलादत का वक्त आया, सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाहु अकबर कहती हैं, घर में उजाला हो गया, नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी, कितना उजाला। फरमाने लगी इतना नूर फैला कि मैंने अपने घर में बैठे हुए मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया। मैंने अपने घर में बैठे हुए अल्लाह अकबर नबी तशरीफ लाए। जब आपको गुस्ल देने के लिए सोचा गुस्ल दिया जाए तो देखा नबी गुस्ल दिए हुए तशरीफ लाए। जब सोचा सुरमा आंखों में लगाया जाए तो देखा पहले से सुरमा आंखों में लगा हुआ है। जब देखा कि नाफ हाँ खतना की जाए तो नबी मखतून पैदा हुए, नाफ बुरीदा भी पैदा हुए, मखतून पैदा हुए, खतना किए हुए। आए हाय किस शान से मेरे आका आए। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। वो नबी जिनका आना भी लाजवाब, अल्लाह अल्लाह जिनके आने की विलादत की, जिनके आने की खुशखबरी पैगंबरों ने दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी उम्मत में शामिल होने की दुआएं रब से मांगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर करके दुआ मांगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। ये मेरे नबी की शान है। हजरत इब्राहीम कहते मौला आंखें बूढ़ी हो गई, या अल्लाह तेरे महबूब के इंतजार में भेज दे, मेरी नस्ल में भेज दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो नाम भी बता दिया अपने हवारियों को। फरमाने लगे, कुरान कहता है वह मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, नाम भी बता दिया, मेरे बाद जो रसूल आएंगे उनका नाम अहमद होगा। आपके हवारियों ने कहा आप उनकी अजमत बयान कर रहे हैं, क्या वो आपसे भी ज्यादा अजमत वाले फजीलत वाले होंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अजमत और रिफत और फजीलत की बात करते हो, मरातिब और बुलंदियों की बात करते हो, तो सुनो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर उनकी नालैन का तस्मा बांधने का भी मुझे शरफ मिल जाए तो ये मेरे लिए बड़ा एजाज होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नाम भी बता दिया, फिर गरीबों का सहारा बनकर, फिर बेवाओं के सर पे हाथ रखने के लिए, फिर दुनिया से जिहालत को मिटाने के लिए, फिर इंसानियत को परवान चढ़ाने के लिए रब के महबूब आ गए, ताजदारे मदीना आ गए। खुदा की कसम नबी का आना लाजवाब, नबी का बचपन लाजवाब, नबी की जवानी लाजवाब, नबी की जिंदगी लाजवाब, नबी की हर अदा बेमिसाल, खुद नबी बेमिसाल। अंबिया आए मौजिज़े लेकर आए, अंबिया आए मौजिज़ात लेकर, मगर मेरे नबी आए सरापा मौजिज़ा बन के दुनिया में आए। नबी का चलना मौजिज़ा, बैठना मौजिज़ा, खड़े होना मौजिज़ा, खाना मौजिज़ा, पीना मौजिज़ा, नबी की हर हर अदा मौजिज़ा। बल्कि मेरा ईमान कहता है
जो मेरे आका की जात है, मेरे हुजूर की ये शान है कि महबूबे खुदा चलता फिरता कुरान है। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, मगर आप देखें दुर्रे यतीम पैदा हुए मेरे आका। विलादत से कब्ल मेरे हुजूर के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला उनका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से रुखसत हो गए। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, 2 साल अभी उम्र हुई कि सैयदा आमिना खातून आपकी वालिदा दुनिया से रुखसत हो गई। मकामे अबुआ पर सैयदा आमिना खातून ने जब तबीयत खराब हुई, तबीयत बिगड़ी, तो आका को करीब बुलाया, पेशानी को चूमा और फरमाने लगी, बेटा हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर आने वाले को दुनिया छोड़ के जाना है। सैयदा आमिना खातून ने हुजूर को प्यार किया और समझाया और हजरत उम्मे ऐमन के हवाले किया, कहा मेरे बेटे का ख्याल रखिए। दुनिया से रुखसत हो गई, इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह गौर करो, उस मंजर को याद करो, क्या गुजरी होगी मेरे आका के कल्बे अथर पर। बाप दुनिया में आने से पहले दुनिया से चले गए, हयाते जाहिरी आपकी जो थी उससे पर्दा कर लिया, और मां बचपन में दुनिया से चली गई। उम्मे ऐमन हुजूर को ला रही है, हुजूर मां की कब्र पे चिपट के लिपट के रोते हैं। मेरे हुजूर को जनाबे हजरत उम्मे ऐमन ने अपने साथ लिया, सवारी पर बिठाया, हुजूर चिमट गए, उनको लेकर आई हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके हवाले किया हुजूर के दादा के। हुजूर के दादा ने हुजूर को सीने से लगाया और बहुत रोए। फिर उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे बेटे का तुम्हें बहुत ख्याल रखना, और उम्मे ऐमन ने बड़ा ख्याल रखा। अल्लाह अकबर, बहुत ख्याल रखा उन्होंने, इतना ख्याल रखा खुदा की कसम। मेरे हुजूर ने हमेशा उनको अपनी माँ माना, माँ का मेरी माँ के बाद में मेरी माँ यही है, बड़ा ख्याल रखा। हुजूर दुनिया में आए तो फिर देखे ना, दुर्रे यतीम है, बाप भी दुनिया में नहीं है जाहिरी तौर पर, माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। फिर हुजूर ने बचपन जो गुजारा, अहले मक्का ने देखा, अहले हिजाज ने देखा, हुजूर की जिंदगी से बेजा मुतासिर हुए वो लोग। हुजूर मकबूल मक्के में, हिजाज में, अरब में इस कदर के हर जगह हुजूर का चर्चा। और जिस साल हुजूर तशरीफ लाए उस साल तो ये रहा कि जो काफिले तिजारत के लिए गए थे बड़ा मुनाफा कमा कर आए। मौसम बड़ा साजगार रहा, बारिशें हुई, मक्के का माहौल बड़ा खुशगवार रहा, हर तरफ रहमतें बरकतें, मक्के के लोग बड़े खुश थे। ये हुजूर की आमद की बरकतें थी, ये हुजूर की आमद का फैज़ था। कल सारे मक्के ने हुजूर की आमद का फैज़ हासिल किया। आज गुलाम हुजूर का मीलाद मनाकर हुजूर की आमद का फैज़ हासिल करते हैं। तुमको क्या तकलीफ है, तुमको क्या परेशानी और दिक्कत? याद रहे हम तो हुजूर का मीलाद मनाते रहेंगे, हम तो नबी की आमद पर जुलूस निकालते रहेंगे, झंडियां उठाते रहेंगे, नारा लगाते रहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे।